नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इक्विटी टॉक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले एक नए मेन बोर्ड कैटेगरी के आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड आईपीओ, या शॉर्ट में बोले तो नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड। दोस्तों आज हम लोग इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, इस कंपनी क्या करती है, उसके आईपीओ के डेट्स क्या हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे इसके जीएमपी क्या है। उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे अप्लाई करना है या नहीं अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं कंपनी क्या करती है। दोस्तों बात करेंगे कंपनी की, तो कंपनी ऑफर करती है रिटेल लोन्स टू अंडर सर्व्ड हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस इन इंडिया। अंडर सर्व हाउस होल्ड वो होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज काफ़ी कम होते हैं। नॉर्थ आर्क कैपिटल के बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड अक्रॉस डिफरेंट ऑफरिंग्स, सेक्टर्स, प्रोडक्ट्स, ज्योग्राफीज एंड बोरोवर्स कैटेगरीज। 31 मार्च 2024 तक कंपनी ने फैसिलिटेट कर चुके हैं 1.73 ट्रिलियंस वर्थ ऑफ फाइनेंसिंग, रीच्ड आउट टू ओवर 101.82 मिलियन पीपल अक्रॉस इंडिया। तो काफ़ी अच्छा इनका कस्टमर बेस कह सकते हैं। कंपनी की बात करें तो एक्सपर्टाइज है उनकी लैंडिंग अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया, स्पेशली इन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसे हम एमएसएमई फाइनेंस कहते हैं। दूसरा है इनका माइक्रो फाइनेंस एमएफआई, तीसरा है कंज्यूमर फाइनेंस, चौथा व्हीकल फाइनेंस, और पांचवा और आखिरी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस। तो ये कुछ सेक्टर्स यहाँ कंपनी टोटली फोकस्ड है। कंपनी की बात करेंगे तो एक्टिव है एमएसएमई फाइनेंस में 14 सालों से पिछले, और एमएफआई यानी माइक्रो फाइनेंस में 15 सालों से, कस्टमर फाइनेंस में बात करेंगे तो पिछले 9 सालों से कंपनी एक्टिव है। दोस्तों तो काफ़ी टफ ये सेक्टर होता है बिजनेस चलाने के लिए, काफ़ी नॉर्म्स आरबीआई के टाइट होते हैं। अगर उस टाइट नॉर्म्स में कोई कंपनी इतने साल चलती है तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। कंपनी सर्व करती है रिटेल लैंडिंग में अपने थ्रू मल्टी चैनल अप्रोच के थ्रू। तो बात करेंगे मल्टी चैनल्स के पार्ट्स क्या हैं। तो दोस्तों द कंपनी जो है वो सर्व करती है रिटेल लैंडिंग थ्रू मल्टी चैनल अप्रोच। उस चैनल के अप्रोच के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली 3 पार्ट्स है उसके, लैंडिंग है, प्लेसमेंट और फंड मैनेजमेंट है। तो ये 3 चैनल है जिसके थ्रू कंपनी किसी भी सेक्टर में या किसी भी कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करती है। पॉज करके पढ़ सकते हैं। बात करेंगे आगे कंपनी के पास इन हाउस टेक्नोलॉजी क्या है। कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड करती है एंड टू एंड इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, वही हम देखेंगे आगे। दोस्तों बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, तो इनके पास पहला जो है वो है निम्बस, a curated debt platform that enables end-to-end processing of debt transaction। दूसरा है NPOS, a co-lending and a co-oriented technology solution based on application programming interface API है बेसिकली ये। न्यू स्कोर है कस्टमाइज मशीन लर्निंग बेस्ड एनालिटिकल मॉडल डिजाइन टू असिस्ट ओरिजिनेटर पार्टनर्स इन द लोन अंडर विथ प्रोसेस। LTFI है एन अल्टरनेटिव रिटेल डेट इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास कुल 2695 परमानेंट एम्प्लॉयज है। तो ये कोई दोस्तों कंपनी डिटेल्स। आइए आगे हम आईपीओ के डिटेल और डेट्स देखते हैं। दोस्तों बात करें डेट्स की तो 16 सितंबर को इसका आईपीओ ओपन होगा, 19 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। टोटल इशू साइज की बात करेंगे तो 777 करोड़ का इशू होने वाला है, जिसमें से 500 करोड़ के फ्रेश इशू हैं। 277 करोड़ का ऑफर फॉर सेल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ प्राइस बैंड देखते हैं 249 से 263 का प्राइस बैंड यहाँ देखने को मिल रहा है। 57 शेयर्स का लॉट है, मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉय डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। जो कंपनी में एम्प्लॉय उनको 24 पर शेयर का डिस्काउंट है। लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों पे होगी। इनके रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज, यहीं पे आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। QIB शेयर कोटा 50%, NII HNI के लिए 15%, रिटेलर्स के लिए 30%। अगेन आइए हम अलॉटमेंट और बाकी रिफंड्स के भी डेट्स देख लेते हैं। दोस्तों बात करेंगे अलॉटमेंट को तो 20 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा, रिफंड 23 को, और सेम डेट को ही आपके डीमेट में शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है ठीक अगले दिन 24 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। आइए दोस्तों इसके कंपटीटिव स्ट्रेंथ देखते हैं कंपनी की। दोस्तों बात करें कंपनी कंपटीटिव स्ट्रेंथ की, तो कंपनी कहती है कि लार्ज एड्रेसेबल अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट विद स्ट्रॉन्ग सेक्टरल एक्सपर्टाइज, लार्ज इकोसिस्टम ऑफ पार्टनर्स, डेटा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, जो कि इनके टेक्नोलॉजी हमने देखा निम्बस वगैरह वगैरह थी, इनसे इनको काफ़ी मदद मिलती है। सू ट्रांसफॉर्मिंग द डेट मार्केट इकोसिस्टम, रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड ऑन डोमेन एक्सपर्टाइज, प्रोप्राइटरी रिस्क मॉडल्स एंड डेटा रिपोजिटरी ड्राइविंग एसेट क्वालिटी, डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर ओन डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोएक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम सपोर्टेड बाय एक्सपीरियंस बोर्ड एंड मैरिक्वी इन्वेस्टर्स, ड्राइविंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस। तो दोस्तों ये सब कुछ वजह हैं जिनको कंपनी अपनी कंपटीटिव स्ट्रेंथ बताती है। हालांकि इनकी इन हाउस जो टेक्नोलॉजी वो काफ़ी अच्छी है, जो कि आने वाले समय में इनको काफ़ी मदद कर सकती है। वही इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, अदर डिटेल्स भी हम देखेंगे इस आईपीओ के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स हम देखेंगे। बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 916.54 करोड़ का रेवेन्यू था,
एंड इनके एक्सपेंस की बात करेंगे तो 668.15 करोड़ एक्सपेंस है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी अच्छा 181.93 करोड़ का था। बोरोइंग की बात करेंगे तो 5,982 करोड़ थे। यहाँ बोरोइंग आप बाकी कंपनियों की तरह मत देखिएगा कि ज़्यादा है तो काफ़ी ख़राब है। ये लैंडिंग कंपनी से जितना ज़्यादा बोरोइंग रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि उतना वो लोन डिसबर्स कर पाएंगे और उतना ज़्यादा उनका अर्निंग हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करेंगे तो 1311 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, 988 करोड़ के इनके एक्सपेंडिचर थे, 242 करोड़ का प्रॉफिट था, 7034 करोड़ का इनका डेट था। फाइनेंशियल ईयर 2024 पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे 1906 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, 1484.82 करोड़ का इनका एक्सपेंडिचर था और 317 करोड़ के इनके प्रॉफिट थे। लगभग इनके प्रॉफिट्स दुगना ही हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रहा है। और डेट की बात करेंगे तो 9047 करोड़ यहाँ पे हो चुके हैं डेट। एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बात करेंगे, डेट टू इक्विटी 3.9। अगेन मैंने आपको बताया कि यहाँ का डेट आप बाकी कंपनियों की तरफ मत देखिएगा। इन सेक्टर ऑफ कंपनीज का डेट के रिलेशन में एनालिसिस काफ़ी अलग होता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.32 है, PEV रेशियो है 1.49 का, प्री IPO EPS था 22.3 का, पोस्ट IPO 19.69 का हो जाएगा, प्री IPO 11.78 का था, पोस्ट IPO 13.36 का था। तो ये हो गए दोस्तों कुछ फाइनेंशियल और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आइए इनके पीयर्स देखते हैं, यानी लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स। तो काफ़ी नामी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। बात करेंगे पहला तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, PE 26 का है। SBFC फाइनेंस लिमिटेड 36 का PE अगेन। क्रेडिट एसेस ग्रामीण लिमिटेड 13 का PE है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, बजाज फाइनेंस लिमिटेड दोस्तों देख सकते हैं आप, बजाज हाउसिंग का भी IPO क्लोज हो चुका है, काफ़ी अलॉटमेंट लोगों को मिला भी है, वो 13.9693 का है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी 36 का PE है। पूनावाला फिनकॉर्प अगेन काफ़ी अच्छी कंपनी है, 17.81 का PE है। मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अगेन ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी, 18.55 का इसका PE है। आइए हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेंगे, लेकिन शायद प्रोमोटर होल्डिंग का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि DRHP में भी नहीं था। हाँ देखिए दोस्तों, मैं काफ़ी सही था, डेटा अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों बात करेंगे GMP की, तो इस समय फिलहाल इसका GMP चल रहा है 42 रुपीज़ से लेकर 45 रुपीज़ पर शेयर का, जो कि निकल के आता है करीब 17% का प्रीमियम। तो दोस्तों बात करेंगे इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो सेम डेट पे एक और IPO ओपन है जिसका नाम है आर्केड डेवलपर्स, तो आप उसमें 48% का प्रीमियम चल रहा है इस समय। तो अगर आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है, अगर मान लीजिए आर्केड डेवलपर्स का जो कि है सब्सक्रिप्शन काफ़ी हाई चल जाता है, तो आप इसमें नॉर्दर्न आर्क में लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो आर्केड में भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है टोटली आप पे कि आप कितने % रिटर्न से सेटिस्फाई हैं। थैंक यू, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।